5 राज्यों में शुरुआत करते हैं तेलंगाना को लेकर। तेलंगाना में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी यहां तेलंगाना चुनावी मैदान में उतरे हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव क्या फिर से सरकार बना पाएंगे? वहीं अजुद्दीन ओवैसी की क्या रणनीति होगी? किसका खेल बिगाड़ेंगे? इस पर क्या कुछ आंकड़ा है? कांग्रेस ने नई रणनीति या तेलंगाना में रच दी है। आज इस काल से माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का कामकाज शानदार कहने वाले 45% हैं, औसतन आंकड़ा 15%, खराब कहने वाले 40% लोग आते हैं। तो तेलंगाना में मुख्यमंत्री चेहरा कौन पॉपुलर नजर आ रहा है? यहाँ के चंद्रशेखर राव 43% लोगों की राय है। यहां पर बात की जाए तो रेवंत रेड्डी यहाँ 30% और बड़ी संजय 11%, जी किशन रेड्डी 3%, असदुद्दीन ओवैसी 4% लोग मानना है कि मुख्यमंत्री चेहरे ये हो सकते हैं। जबकि अगर बात की जाए तो क्या केसीआर परिवार बात के जाल में फंस गए हैं? क्योंकि आरोप तो भारतीय जनता पार्टी भी लगा रही है और कांग्रेस ने भी तो बड़ा सवाल खड़ा किया है। तो हाँ कहने वाले 48% लोग हैं, नहीं कहने वाले 42%, कह नहीं सकते 10% है, क्योंकि कई समय से यहां पर तेलंगाना में केसीआर की सरकार है। और ऐसे में क्या जनता बदलाव चाहती है? तो किसके रूप में, कांग्रेस या बीजेपी? कौन सा विकल्प सबसे आगे दिखाई दे रहा है? इस पर तेलंगाना को लेकर जो रीजन बाय आंकड़े हैं कि किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है या अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी का यह खाता नहीं खुल रहा है, जबकि सीधी टक्कर बीआरएस और कांग्रेस में दिखाई दे रही है। बीआरएस को 30 सीटें मिल सकती है तो कांग्रेस को यहां 12 सीट और यहां पर एआईएम पार्टी को भी 0 सीट जा सकती है। सीधे तौर पर तेलंगाना में अब बीआरएस विशेष कांग्रेस की लड़ाई देखने को मिल सकती है, जो अनुमान दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो जो बड़ा रीजन आ रहा है वो है अपर तेलंगाना, यहां से 49 सीटें आती हैं और यहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? देखिए बीआरएस को यहां 27 सीटें, 2018 के मुकाबले इस रीजन पर 8 सीटों का नुकसान बीआरएस को दिखाई दे रहा है। जबकि अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें मिल सकती हैं, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्लस कर रही है। कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें यानी 7 सीटें का फायदा मिल रहा है, एआईएम पार्टी को 0 सीट और अन्य के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि अगर बात की जाए तेलंगाना को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण रीजन है वो है ग्रेटर हैदराबाद, यहां से 28 सीटें आती हैं और यहां आने के पक्ष में 0 सीट। भारतीय जनता पार्टी को यहां 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीआरएस को 13 सीट और कांग्रेस को 5 और एआईएम पार्टी को 7 सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। इस तरह से तेलंगाना को लेकर 119 सीटों का जो फाइनल आंकड़ा है, 2018 के मुकाबले बीआरएस को कुछ सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है, 18 सीटों का नुकसान है, फिर भी सबसे बड़ी पार्टी बीआरएस तेलंगाना में बन सकती है, 70 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें फायदा मिल रही है, 7 सीटों पर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी 19 के मुकाबले 34 सीटें हासिल कर रही है, यानी जो बहुमत का आंकड़ा यहां पर दिखाई दे रहा है करीब 60 सीट है, उसके काफी पीछे नजर आ रही है, लेकिन बीआरएस को स्पष्ट बहुमत तेलंगाना में मिल सकता है। एआईएमआई पार्टी को 7 सीटें आने के पक्ष में 1 सीट कर जीत की संभावना दिखाई। इस तरह से तेलंगाना में फिलहाल बीआरएस और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन पलड़ा बीआरएस का भारी नजर आ रहा है। जबकि बात की जाए छत्तीसगढ़ से तो छत्तीसगढ़ से 90 सीटें आती हैं और छत्तीसगढ़ में 36 का आंकड़ा आखिर किसके पाले में जाएगा? जीत को लेकर क्या अनुमान यहां ओपिनियन पोल ने लगाया है, क्योंकि सबसे ताजा सर्वे यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा दिखाई दे रहा है? बेरोजगारी 20%, महंगाई 15%, भ्रष्टाचार 16%, हिंदुत्व का मुद्दा भी 14%, विकास 20%, राष्ट्रवाद 4%, लॉ एंड ऑर्डर 8 और कह नहीं सकते 3% लोग आते हैं। यानी बेरोजगारी, महंगाई छत्तीसगढ़ में भी बड़ा मुद्दे के तौर पर दिखाई जा रही है। जबकि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चेहरा कौन सा सबसे आगे दिखाई दे रहा है? देखिए भूपेश बघेल वर्तमान मुख्यमंत्री 43% लोगों की पसंद बनी है। डॉक्टर रमन सिंह यहाँ 33%, टीएस सिंहदेव 4% और अरुण साहब यहाँ पर 3% लोगों की पसंद बनी है। तो भूपेश बघेल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप सही कहने वाले हैं 35%, गलत कहने वाले 45% और कह नहीं सकते ऐसे 20% लोग आ जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ को लेकर 14 सीटें यहां पर नॉर्थ सरगुजा जो रीजन है और यहां का क्या ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिल रही हैं, यानी 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्लस कर रही। 2018 में 0 सीट थी इस रीजन से, लेकिन इस बार 6 सीटें यहां पर जोड़ रही है इस रीजन में। कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें यानी 6 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है और जो 2018 में सभी सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी उसमें भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो साउथ यहां पर बस्तर जो 12 सीटें आती हैं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, 3 सीटों का फायदा मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी को 8 सीटें, 3 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है।
अन्य के पक्ष में 0 सीट। यानी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में यहां टक्कर है, लेकिन पलड़ा कांग्रेस का भारी नजर आ रहा है। जबकि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है छत्तीसगढ़ के लिए सेंट्रल छत्तीसगढ़ 64 सीटें आती हैं। और यहां पर देखिए ओपिनियन पोल भारतीय जनता पार्टी को 28 सीटें हैं, 14 सीटें प्लस कर रही है, और कांग्रेस पार्टी को 34 सीटें हैं, यानी 9 सीटों का निशान दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद यहां पर बड़ी पार्टी कांग्रेस एक बार फिर बन रही है, आने के पक्ष में 2 सीटें जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए फाइनल आंकड़ा जो छत्तीसगढ़ को लेकर सामने आ रहा है, सबसे ताजा सर्वे के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी यहां पर 38 सीटें, यानी 15 सीटें 2018 में, लेकिन इस बार 38 यानी 23 सीटें प्लस हो रही हैं अब तक का जो आंकड़ा है वोटिंग के ठीक पहले का। और कांग्रेस को 50 सीटें 68 सीटों के मुकाबले 18 सीटों का नुकसान है, आने के पक्ष में 2 सीटें 5 सीटें का नुकसान दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो अभी भी यहां पर जो समय है, क्या इस समय के बीच ये जो गैप दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच करीब 10 से 12 सीटों का, क्या ये अंतर खत्म होगा? क्योंकि अभी हाल में तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन आने वाले वक्त में ये गैप भर पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जबकि मध्य प्रदेश को लेकर भी ओपिनियन पोल के सबसे लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी यहां पर 27% लोगों का मुद्दा बना हुआ है, विकास यहाँ 21%, महंगाई 19%, हिंदुत्व का मुद्दा भी 15% है, राष्ट्रवाद 3%, भ्रष्टाचार 7%, लॉ एंड ऑर्डर 5%, और कह नहीं सकते 3% लोग इन बड़े मुद्दे के तौर पर इनको देख रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए मध्य प्रदेश में क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि ओबीसी वोटर से जब ये सवाल पूछा तो हाँ कहने वाले 65% है, और नहीं कहने वाले 21%, कह नहीं सकते 14% लोग आते हैं, क्योंकि बिहार के बाद अब अलग अलग राज्यों में यहां पर जातीय जनगणना की मांग उठने लगी है। और ऐसे में मंत्री सांसदों को चुनाव लड़ाने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को कितना मिल सकता है, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेता अब चुनावी मैदान में उतर गए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, लगभग सभी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान यहां पर जो है कर दिया है। और इसके बाद कितना फायदा किसे मिलेगा, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज नेता इस बार चुनावी मैदान में है, तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा कहने वाले 53% हैं, और यहां पर बीजेपी को घाटा कहने वाले 37% हैं, कह नहीं सकते 10% है, क्योंकि इस बार सीएम चेहरा कोई नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीनों ही राज्यों में चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतर गई है। तो मुख्यमंत्री का कामकाज कैसा रहा? शानदार कहने वाले 47% हैं, औसतन आंकड़ा 12%, खराब कहने वाले 41% लोग आते हैं। देखिए एक और बड़ी योजना जो आई है उसका कितना फायदा मिल सकता है, लाडली बहना योजना, फर्क पड़ता कितना है इसका? देखिए हाँ कहने वाले 47% लोग हैं, और थोड़ा कहने वाले 13%, कह नहीं सकते ऐसे 37% हैं, और नहीं कह सकते ऐसे 3%। यानी सीधे तौर पर इस योजना का जबरदस्त फायदा भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में मिल सकता है। अगर देखिए एमएलए के कामकाज को लेकर भी सवाल है, तो कहीं ना कहीं यहां पर जो है लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं, 37%, थोड़ा संतुष्ट 15%, थोड़ा असंतुष्ट 15%, पूरा असंतुष्ट लोग भी ऐसे हैं जो 32% लोग आते हैं। तो किसकी गारंटी पर यकीन जनता करती है? भारतीय जनता पार्टी के लिए 44% लोग, जब भी भारतीय जनता पार्टी कोई गारंटी योजना लाती है तो उसका फायदा जनता को सीधे तौर पर मिलता है। कांग्रेस के लिए 42%, कह नहीं सकते 10%। और यहां पर बात की जाए तो काफी कुछ और यहां पर बड़े ऐलान किए गए हैं। तस्वीर मध्य प्रदेश को लेकर रीजन वाइज आंकड़ों में कौन आगे दिखाई दे रहा है, तो निवाड़ रीजन से 28 सीटें, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 15 सीट और अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। 2018 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें प्लस हो रही है, कांग्रेस के खाते से 3 सीटें कम होती नजर आ रही हैं। जबकि मध्य प्रदेश को लेकर बघेलखंड रीजन से 51 सीटें हैं, यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 31 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 19 सीटें और अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि मालवा रीजन से यहां 46 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 20 सीटें, अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात की जाए मध्य प्रदेश को लेकर भोपाल रीजन सबसे महत्वपूर्ण रीजन है, क्योंकि 24 सीटें आती हैं, यहां भारतीय जनता पार्टी को 16 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 8 और अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है, यानी 1 सीट का फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता नजर आ रहा है। जबकि मध्य प्रदेश को लेकर चंबल रीजन महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में से बड़े बड़े दिग्गज नेता, ज्यादातर बड़े नेता ग्वालियर चंबल रीजन से ही यहां भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े नाम आता है। तो ऐसे में कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है? 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां कमल खिला रही है, सीधे तौर पर 5 सीटों का फायदा 2018 के मुकाबले हो रहा है। जबकि कांग्रेस पार्टी को 22 सीटें मिल रही हैं, 4 सीटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को चंबल रीजन में देखने को मिल सकता है, आने के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। इस तरह से महाकौशल रीजन से 47 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहां 26 सीटें मिल रही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 19 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, अन्य के पक्ष में 2 सीटों पर जीत की संभावना यहां दिखाई दे रही है। इस तरह से मध्य प्रदेश को लेकर 230 विधानसभा सीटों का
जो फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 115 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 110 सीटें और अन्य के पक्ष में 5 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए, फाइनल जो आंकड़ा मध्य प्रदेश को लेकर वोटिंग के ठीक पहले का सर्वे है और इस हिसाब से यहां पार्टी की टक्कर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, क्योंकि लाडली बहना योजना कहीं ना कहीं एक बड़ी योजना के तौर पर देखी गई है। उसका सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। इसके अगर बात की जाए तो यहां पर राजस्थान को लेकर भी सर्वे के लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी 21%, विकास 17%, महंगाई 19%, भ्रष्टाचार 9%, लॉ एंड ऑर्डर 18%, हिंदुत्व 8%, राष्ट्रवाद 5% और कह नहीं सकते 3% लोग यहां पर इन मुद्दे के तौर पर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री का कामकाज अच्छा कहने वाले 39% हैं, औसतन आंकड़ा कहने वाले 11%, खराब कहने वाले 50% लोग आते हैं। तो गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो झगड़ा है उसका नुकसान कितना हो सकता है? कांग्रेस के लिए 57% लोग इसे यहां पर नुकसान के तौर पर देख रहे हैं। और क्या जातीय जनगणना राजस्थान में भी होनी चाहिए, इस पर हां कहने वाले 71% लोग हैं और नहीं कहने वाले 21% लोग आते हैं। तो किसकी गारंटी पर यकीन है? राजस्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए 52% लोग मान रहे कि भारतीय जनता पार्टी की गारंटी पर यकीन है। कांग्रेस पार्टी के लिए 40%, कह नहीं सकते 3%। और यहां पर बात की जाए तो किस तरह का आंकड़ा राजस्थान को लेकर हर एक रीजन पर बन रहा है, यहां पर बात की जाए तो जिस खास से राजस्थान को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़ा, जयपुर धौलपुर की 48 सीटें, यहां पर कांग्रेस पार्टी को 19 सीटें, -10 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 28 सीटें प्लस 20 सीटों का फायदा, अन्य के पक्ष में 10 सीटें -1 सीट का ही यहां पर खाता खुल रहा है इनका। इसके बाद अगर बात की जाए तो राजस्थान में डोंग कोटा की 24 सीटें और यहां पर महत्वपूर्ण आंकड़ा है। और यहां पर देखिए भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटें, 2 सीटों का फायदा 2018 के मुकाबले मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को 11 सीटें, 1 सीट कम हो रही है, यानी 12 सीट थी 2018 में, 1 सीट इस बार कम होती नजर आ रही है। अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। मारवाड़ रीजन से 56 सीटें राजस्थान को लेकर निर्णायक रीजन है, क्योंकि ज्यादा सीटें आती हैं। और यहां पर कांग्रेस को 15 सीटें, 12 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटें मिल सकती हैं प्लस 17 सीटों का फायदा 2018 के मुकाबले देखने को मिल रहा है। अन्य के पक्ष में 1 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। शेखावाटी रीजन 24 सीटें यहां से आती हैं और यहां का ओपिनियन पोल भारतीय जनता पार्टी को 12 सीटें, सीधे तौर पर 7 सीटों प्लस हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी को 12 सीटें, 4 सीटों का नुकसान, 2018 में 16 सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस पार्टी को यहां पर कम सीटें हैं, लेकिन अन्य के पक्ष में 0 सीट जा सकती है। मेवाड़ रीजन से 48 सीटें आती हैं और यहां पर देखिए ओपिनियन पोल के आंकड़े किसके पक्ष में जा रहे हैं। इसमें अगर देखिए सीधे तौर पर फायदा किसको मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी को 6 सीटें प्लस हो रही हैं, 32 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 15 सीट, 1 सीट का नुकसान है। अन्य के पक्ष में 1 सीट यानी 4 सीटों का नुकसान अन्य को मिल रहा है और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मेवाड़ रीजन से मिलता नजर आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो फाइनल आंकड़ा राजस्थान को लेकर जो 200 सीटों का फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 125 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 72 सीटें, अन्य के पक्ष में 3 सीटें जा रही हैं। यानी सीधे तौर पर 2018 के मुकाबले एक बार फिर से बदलाव यहां पर जनता चाह रही है। जो इतिहास है राजस्थान के लिए 35 सालों का कि हर 5 साल में सत्ता बदलती है, वो एक बार फिर से बरकरार रह सकता है। राजस्थान में फिर वापसी होती नजर आ रही है, राजस्थान में कमल खिलता नजर आ रहा है। इस तरह से राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को लेकर 4 राज्यों के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाएं। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस बीजेपी की कड़ी टक्कर में बाजी कौन मारेगा? क्या निर्णायक होंगे अन्य के पास 6 सीट, वो निर्णायक होंगी कि किसकी बनेगी सरकार? त्रिकोणीय संकेत मिल रहे हैं क्या मध्य प्रदेश में? राजस्थान में फिर बदलाव की जनता जो है वो चाह रही है, जिसके से ओपिनियन पोल के आंकड़े इसमें भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस वर्सेस बीआरएस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रिपीट होती नजर आ रही है। तो 4 से 5 राज्यों को लेकर जो अनुमान है ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां पर सीधे तौर पर एक तरफा सरकार राजस्थान में बन रही है, बाकी सभी राज्यों में सीधे तौर पर कांटे की टक्कर और बड़े उलटफेर की संभावना यहां दिखाई दे रही है। फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है,